कांग्रेस सरकार पिछले दिनों आए अदालती निर्णयों से, चाहे तो सीपीएस के मामले में हो, चाहे वो हिमाचल भवन और टूरिज्म के होटल्स के संबंध में, और हिमाचल सरकार द्वारा लिए जा रहे जनविरोधी निर्णयों से, और जो हिमाचल सरकार की पूरे देश में फजीयत करने वाले कृत्य सरकार ने किए, उन सब से ये सरकार पूरी तरह से बौखला गई है। और बौखलाहट में विपक्ष को फेस करने की, विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इस बार शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया। मुझे पता है वो तर्क देंगे, हमने मॉनसून सत्र लंबा किया, परंतु मैं बताना चाहता हूं उतना बजट सत्र छोटा किया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 35 बैठकें होने का रिवाज है, परंपरा है, परंतु इस बार मात्र 27 दिन की बैठकें होंगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार अपने ही कृत्यों से, हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है। इसलिए इस सत्र को छोटा रखा गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इन 4 दिनों का भी भरपूर फायदा उठाएगा। जनहित से जुड़े मुद्दों को सदन में प्रभावी ढंग से उठाएगा और जो अन्य मसले हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के हैं, चाहे वो प्रदेश के हितों के खिलाफ काम करने के हैं, उन सभी मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ये मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा मेरा कहना है कि विधानसभा के अध्यक्ष का पद संवैधानिक है, उसकी एक अपनी गरिमा है और हम उसका मान सम्मान करते हैं, परंतु जिस तरह से वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष समय समय पर बयान देते हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब बात की जाती है तो कहा जाता है मैं तो सदन के अंदर अध्यक्ष हूं, बाहर तो मैं स्वतंत्र हूं। तो फिर सदन के अंदर की बातों को सदन के बाहर क्यों उठाया जाता है? पहले लोकसभा चुनाव के दौरान जो सदन के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान घटना घटी थी, उस पर बयान दिया था कि मैंने 6 विधायकों के सर कलम कर दिए और 3 मेरी तलवार के नीचे। और पिछले कल भी बयान दे दिया कि 9 विधायकों की शिकायत पेंडिंग है, निर्णय इस सत्र में आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जिन 9 विधायकों की शिकायत की बात करते हैं, जिस घटना की चर्चा करते हैं, वो घटना तो बजट सत्र की है। तो अगर आपने निर्णय लेना था तो मॉनसून सत्र चला गया, उसमें तो आपने कोई निर्णय नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होना ही नहीं है। जिस घटना का जिक्र किया जाता है वो घटना तो वेल में उस समय घटी जब आदरणीय अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं।
इसलिए उस घटना को लेकर विधानसभा की सदस्यता रद्द करना ये कहीं तर्क संगत नहीं। इसलिए मानसून सत्र में कुछ नहीं। परंतु अब जब मुख्य संसदीय सचिव हटे, उनके 6 विधायक जो सीपीएस बने थे, उनकी सदस्यता पर तलवार लटकी, तो फिर 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का चिन्ह उठ गया। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया, आज इस संबंध में अध्यक्ष महोदय का बयान है, जिससे लगता है कि अध्यक्ष महोदय सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि अध्यक्ष का पद निष्पक्ष रहने का पद, गर्मियापूर्ण पद है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद की उस गरिमा को बनाए रखेंगे, सरकार की कठपुतली इस पद को नहीं बनने देंगे और इस तरह दबाव में आकर लोकतांत्रिक ढंग से जनता द्वारा चुने हुए विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं करें, क्योंकि कोई मामला बनता नहीं। वो कहते हैं मैं तो ऐसे फैसले लेता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी वैध करार देता है। मैं कहना चाहता हूं, उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था, कोई फैसला नहीं सुनाया था। कानूनन उनका फैसला सही था नहीं था, इस पर निर्णय नहीं था। वो तो क्योंकि चुनाव आयोग ने विधानसभा के उपचुनाव घोषित कर दिए थे, इसलिए उन विधायकों ने केस वापस ले लिया जब स्टे नहीं। इसलिए ये मानना कि कोई कानून से ऊपर है, मुझे लगता है उसे वो गलत फहमी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस संवैधानिक पद की, इस गरिमापूर्ण पद की इन गारंटियों को लेकर सत्ता में आए थे, सत्ता में आने के बाद उनको भूल गए, उनको पूरा नहीं किया। कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। आपने 2 साल सीपीएस के पदों को बचाने के लिए कि उनकी बात मानते हुए हाईकमांड ने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणियों को भंग कर दिया। ये नाकामयाबियों को, सरकार के भ्रष्टाचार के काले कारनामों को, सरकार के जन विरोधी निर्णयों को, सरकार के जग हसाई वाले निर्णयों को लेकर इस दौरान भी जनता के बीच सरकार को बेनकाब करने का काम करेगी। उसके लिए पार्टी ने कमेटी गठित की है, जल्दी उसका कार्यक्रम आगे आएगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। रणधीर जी, 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, क्या भाजपा चार्जशीट इस कार्यकाल की करेगी? अब दूसरा जो आपने विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कहा, उनका ये कहना था कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का ये पहला मामला है और ये इसके लिए कोई टाइम बॉन्ड नहीं है नियमों में कि अब कब तक इसका निपटारा करना है, कि अब तीसरा सत्र आ रहा है। देखिए, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, वेल में जाना एक आम बात है। वो लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछ सकते हैं कि उनके नेता कितनी बार वेल में जाते हैं और वेल में जाकर क्या करते हैं। और जिस घटना का वो उल्लेख करते हैं, वो घटना तो उस समय घटी जब माननीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय सदन में थे ही नहीं। इसलिए हमारा मानना ये कोई मामला नहीं बनता, ये सिर्फ हमारे उन विधायकों को जिन्होंने सीपीएस मामले में केस किया है, उनको डराने का, उनको धमकाने का प्रयास मात्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उनकी इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये खोखली बातें हैं, इनका कोई आधार नहीं है, इनका कोई तर्क नहीं है। इसलिए तर्कहीन बातों से हम डरते नहीं। दूसरा आपने पूछा
भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, सरकार के ये 2 साल का कार्यकाल पूर्ण रूप से निराशाजनक रहा। सरकार ने कोई जनहित, प्रदेश हित में 2 साल में काम नहीं किया, उल्टा जनविरोधी निर्णय लेकर उल्टा प्रदेश की फजीयत पूरी देश और दुनिया में करवाई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन मामलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अब किस रूप में जाएगी, इसके लिए पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। विचार करके कुछ ही दिनों में पूर्ण विवरण के साथ हमारी पार्टी आपको वो कार्यक्रम बताएगी। एक सीपीएस वाला मामला है, आपने उसका जिक्र भी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी विधायकी हटाने से जुड़ी जो 3D की 1971 की, उस पर फिलहाल रोक लगाई है। तो सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए, क्योंकि उसमें तो अभी फिलहाल सुप्रीम राहत मिली है। देखिए, वही है ना कि भाई छोटी सी बात को लेकर जश्न मनाना, ये उनकी आदत है, उनका स्वभाव है। पिछले मामले में भी स्टे ही मिला तो कहते हमारे निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। इस निर्णय में भी स्टे ही लगा है, कोई परमानेंट उनको राहत नहीं मिली है। इसलिए इस मुद्दे पर भी जश्न मनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए उस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। रणधीर जी, क्या भाजपा हाईकोर्ट में पिटीशन डालेगी? क्योंकि सीपीएस को तो हाईकोर्ट में भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी निकाल दिया, तो क्या रिकवरी की जाएगी इनसे, जो अभी तक चाहे वो एम्प्लॉइज के रूप में चाहे सुविधाओं के रूप में जो सरकारी सुविधाओं का उपभोग उन्होंने किया है? देखिए, अभी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चला है। वहां के फैसले के बाद ही आगे पार्टी को क्या करना है, उस पर हम अपने कानूनी विशेषज्ञों से बातचीत करके राय लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।